हेलो दोस्तों, टॉप इनसाइडर में आपका स्वागत है। हम सभी ने दुनिया के 7 वंडर्स के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पेत्रा, माचू पिचू, चिचेन इट्जा, क्राइस्ट द रिडीमर, कोलोसियम और हमारा ताजमहल, ये सब वंडर्स आते हैं। लेकिन ये सारे वंडर्स मैन मेड यानी कि इंसानों ने बनाई कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा एक और भी कैटेगरी है जो कि नेचुरल वंडर्स, जिसे न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन ने 2012 में घोषित किया था। तो चलिए आज हम उन्हीं 7 वंडर्स ऑफ नेचर के बारे में जानेंगे। 7 नंबर पर है इवाजू फॉल्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल सिस्टम है। इवाजू फॉल्स अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर पर बसा है। रिवर ब्राजील के साइड से होकर अर्जेंटीना तक बहती है। इसी कारण ज्यादातर वाटरफॉल्स अर्जेंटीना के साइड में है। वाटर फ्लो के फ्लक्चुएशन की वजह से वाटरफॉल की संख्या 150 से 300 के बीच में रहती है और सबसे बड़ा वाटरफॉल 82 मीटर यानी 270 फीट का है। आधे से ज़्यादा रिवर डेविल्स थ्रोट वाटरफॉल से गुजरती है, जो कि 80 से 90 मीटर चौड़ा और 70 से 80 मीटर तक लंबा है। सैन मार्टिन, एडम्स एंड ईवा, पेनियन और बर्गेनो ये कुछ बड़े वाटरफॉल के नाम हैं। अगर आसमान से देखा जाए तो इवाजू फॉल्स की रचना अंग्रेजी लेटर जे का उल्टा है। ब्राज़ील गवर्नमेंट ने फॉल्स को नज़दीक से देखने के लिए स्पेशल डेक्स बनाए हैं। अगर नायगरा फॉल्स से कंपेयर किया जाए तो इवाजू फॉल्स साइज में लगभग दुगना है। 6 नंबर पर है हालोंग बे। हालोंग बे वियतनाम में स्थित है। हालोंग का मतलब होता है डिसेंडिंग ड्रैगन। कहा जाता है कि जब वियतनाम का निर्माण हो रहा था तब वियतनाम पर एक हमला हुआ था, जिसमें भगवान ने मदद के लिए ड्रैगन्स को धरती पे भेजा था और वियतनाम को बचाया था। हालोंग बे हालोंग सिटी, कानफा सिटी और वैंडन डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। पानी के बीच हजारों लाइमस्टोन के बड़े बड़े पत्थर से बनकर बे तैयार हुआ है, जिसका निर्माण लगभग 500 मिलियन ईयर पहले अलग अलग वातावरण के कंडीशन से हुआ है। इसका एरिया लगभग 1553 किलोमीटर स्क्वायर तक है। हालोंग बे पर 1969 आइलैंड है, जिसमें से सिर्फ 40 आइलैंड पर लोग रहते हैं। 5 नंबर पर है जेजू आइलैंड, जो कि साउथ कोरिया में स्थित है। जेजू आइलैंड साउथ कोरिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि 1833 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी इसी आइलैंड पर स्थित है। ये एक ऐसा आइलैंड है जहां पर स्थानिक शासन आइलैंड पर स्थित लोकल लोग चलाते हैं, न कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट। जेजू आइलैंड का निर्माण लगभग 2 मिलियन साल पहले पानी के अंदर का वोल्केनो बाहर आने से हुआ था। जेजू आइलैंड एक पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन है और ज्यादातर इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म पर ही चलती है। 4 नंबर पर है प्यूर्तो प्रिंसेसा अंडरग्राउंड रिवर। यह अंडरग्राउंड रिवर पालावन आइलैंड के वेस्टर्न कोस्ट पे सेंट पॉल माउंटेन रेंज में बसा है और प्यूर्तो प्रिंसेसा सिटी के लगभग 80 किलोमीटर पर स्थित है। 1999 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। प्यूर्तो प्रिंसेसा रिवर 8 किलोमीटर अंडरग्राउंड केव से गुजरती है और फिलीपीन सी के वेस्टर्न पार्ट को मिलती है। केव में 360 मीटर लंबा इटालियन चैम्बर है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा केव रूम कहा जाता है। इस अंडरग्राउंड केव में ऐसे काफी सारे जगह है जो कम ऑक्सीजन की वजह से एक्सप्लोर नहीं किए हैं। 3 नंबर पर है टेबल माउंटेन। ये 3 किलोमीटर का बड़ा माउंटेन साउथ अफ्रीका के रीजन में पाया जाता है। ईस्ट की तरफ डेविल्स पीक है और वेस्ट की तरफ लॉयंस हेड। माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट जो कि ईस्ट साइड में है उसे मैक्लियस बेकन कहा जाता है, जो समुद्र तल से 1086 मीटर की ऊंचाई पर है। डेविल्स पीक, लॉयंस हेड और सिग्नल हिल तीनों को मिला के एक नेचुरल एम्पी थिएटर बन जाता है, जहां से सिटी का नज़ारा देखने लायक है। 2 नंबर पर है कोमोडो आइलैंड। रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के 17,500 आइलैंड में से ये एक आइलैंड है। कोमोडो आइलैंड खासकर जाना जाता है कोमोडो ड्रैगन के लिए, जिसे पृथ्वी का सबसे बड़ा लिजर्ड कहा जाता है और ड्रैगन को आइलैंड से प्रेरित होकर ही नाम दिया गया है। कोमोडो ड्रैगन का साइज लगभग 2 से 3 मीटर यानी कि 6 से 9 फीट तक होता है। कोमोडो आइलैंड का एरिया लगभग 291 स्क्वायर किलोमीटर है और 2020 के अनुसार इसकी लोक संख्या 1800 है। कोमोडो आइलैंड डाइविंग के लिए काफ़ी मशहूर है। दुनिया में लगभग 7 पिंक सैंड बीचेस है, जिसमें से एक कोमोडो आइलैंड पे पाया जाता है। रेत का पिंक रंग एक फोरामिनीफेरा प्रजीव जो रेत के सरफेस पे होता है उसी वजह से आया है। 1 नंबर पर आता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इसे अमेज़न जंगल या अमेजोनिया कहा जाता है। अमेज़न जंगल का एरिया लगभग 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इतना बड़ा एरिया होने के कारण अमेज़न की बॉर्डर लगभग 9 कंट्रियों को शेयर करती है, जिसमें से 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया, बाकी का बचा हुआ बोलिविया, इक्वेडोर, सूरीनाम, फ्रेंच गिनिया, गयाना और वेनेजुएला से शेयर करता है। अगर कंपेयर किया जाए तो
अमेज़न जंगल लगभग प्लैनेट का आधा रेन फॉरेस्ट कवर करता है। सहारा डेजर्ट के उत्तरी इलाके से 56% से भी ज्यादा धूल हर साल अमेज़न में आती है। डेजर्ट की धूल मिट्टी में फास्फोरस होता है जो प्लांट ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण घटक है। इसी कारण अमेज़न जंगल के डेवलपमेंट में सहारा डेजर्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। बारिश और बाढ़ की वजह से जितना फास्फोरस बह जाता है वो लगभग उतना ही फास्फोरस सहारा डेजर्ट की वजह से आ जाता है। अमेज़न में दुनिया के सबसे ज्यादा प्लांट्स एनिमल्स की प्रजातियां हैं। इसी कारण इसे नेचर का वंडर कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।